साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आपका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हमने प्रयास किया है यहाँ पर महाभारत की घटनाएं और कहानी आपके सामने लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम किताब पढ़ते हैं महाभारत पर, उसकी समझ नहीं आती और काफ़ी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, उसमें क्या क्या घटनाएं और क्या कौन कौन से किरदार हैं। हमने प्रयास किया है हर एक एपिसोड्स में आपको कौन कौन से किरदार है, क्या क्या घटनाएं घटी थी, हम डॉक्टर सतीश मोद के माध्यम के थ्रू आपके सामने लाने के प्रयास कर रहे हैं। सर हम इस कहानी को भी आगे लेके चलें। महाभारत की जो कहानी है वो एक लीनियर कहानी की तरह नहीं है। इसमें बीच बीच में डाइग्रेशन होकर के कुछ कुछ और जो आने वाले पात्र हैं उनके बारे में कहानी चलती रहती है। तो ऐसे ही आज की जो कहानी है वो वशिष्ठ और विश्वामित्र इन दोनों की कहानी है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ऋषि कैसे बने, और वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी ये बार बार बहुत सारे ग्रंथों में आती है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी क्यों हुई, वो ये आज की कहानी है। इसका महाभारत में आगे संबंध आएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड के लिए यह जानना जरूरी है कि वशिष्ठ कौन थे, विश्वामित्र कौन थे और उनमें दुश्मनी क्यों हुई। वशिष्ठ जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और बहुत बड़े तपस्वी थे। वो ये समझते थे कि किसी भी ऋषि को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें ऋषि को, तपस्वी को भी गुस्सा आ गया और उसने श्राप दे दिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना हो जाए, उनको गुस्सा नहीं आता था। और उसी के एकदम अपोजिट में हम देखें तो विश्वामित्र थे, जिनको बार बार गुस्सा आ जाया करता था। विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और उनके राजा जो है, उनके पिता जो है वो राजा गाधी ऐसे थे, तो उनका नाम था गाधी पुत्र विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो है क्षत्रिय थे और हर समय अपनी सेना लेकर के यहाँ वहाँ आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करते रहते थे। ऐसे राज्य का विस्तार करते हुए एक बार जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक आश्रम देखा और उसमें उन्हें एक बहुत ही सुंदर गाय दिखाई दी। अभी वो आश्रम जो था वो वशिष्ठ का आश्रम था और वो गाय जो थी वो कामधेनु नंदिनी गाय थी और वो तो बहुत दिव्य गाय थी ही। तो विश्वामित्र ने सोचा कि ये ऋषि के पास में इस गाय का क्या काम है, क्यों ना मैं इसको ले जाऊं। तो वो वशिष्ठ मुनि के पास गए और बोले, महाराज आपके पास में ये गाय है और मैं चाहता हूं कि मैं लेकर के जाऊं, मेरे घर में ये गाय रहे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, यदि मैंने तुम्हें गाय नहीं दी तो क्या कर लोगे। तो विश्वामित्र ने कहा, आप देख रहे मेरी इतनी बड़ी सेना है, मैं ज़बरदस्ती गाय का अपहरण करके ले जाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भी मेरे पास तो कोई सेना है नहीं, तुम यदि गाय को ले जा सकते हो तो ले जाओ। तो उसने कहा, अरे इसमें क्या बात है, क्यों नहीं गाय को ले जा सकता मैं। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि ये गाय को पकड़ करके ले जाओ। अभी नंदिनी तो कामधेनु गाय थी, सारे सैनिक उसको पकड़ के खींचने लगे, लेकिन वो तो हिलने को तैयार नहीं। तो उसी समय उसने, कामधेनु ने वशिष्ठ मुनि की तरफ देखा और उनसे बोला कि मुनिश्रेष्ठ, ये सारे लोग मुझको पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो कामधेनु, तुम्हें तो पता है कि मैं क्षमा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए युद्ध करूँ। और मुझे पता है कि तुम अपने स्वयं की रक्षा करने में समर्थ हो, अपने स्वयं की रक्षा कर लो। तो जैसे ही ऋषि से उनको आज्ञा प्राप्त हो गई तो कामधेनु तो सब तरह की इच्छा पूरी करती थी। तो कामधेनु ने ऐसी इच्छा की कि जो विश्वामित्र की जो सेना है उससे कई गुनी बड़ी सेना यहाँ पर प्रकट हो जाए। तो कामधेनु तो इच्छा पूर्ति करती है, तो बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई और उस सेना ने विश्वामित्र की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और सब डर के मारे भाग गए। अब विश्वामित्र वहाँ अकेले रह गया।
तब तक कामधेनु का गुस्सा भी ठंडा हो गया और वो वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरे पास में इतनी बड़ी सेना, मेरे पास में इतना बड़ा बल, उसको रहते हुए मैं इसे गाय को नहीं छीन सका। मैंने कहा मैं वशिष्ठ को ही हरा देता हूँ और फिर गाय को पकड़ के ले जाऊँगा। तो उसने बाणों की वर्षा वशिष्ठ के ऊपर कर दी। अभी वशिष्ठ के पास में, चूँकि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके पास में एक छड़ी थी, ब्रह्मा की दी हुई छड़ी, उसमें बहुत शक्ति थी। तो जितने भी बाण विश्वामित्र उनके ऊपर डालते, वो उस छड़ी को हिलाते तो सारे बाण गायब हो जाते। विश्वामित्र भी बाण डालते डालते थक गया। उसने कहा एक कमाल की चीज़ है। तो फिर वो वशिष्ठ मुनि के पैरों पर गिर गया और उसने कहा कि मुनि, मुझको ये समझ में आया कि ये शस्त्र विद्या और ये जो सारा जो क्षत्रिय तेज है, उन सबसे ज़्यादा आपके पास में बुद्धि है, ज्ञान है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं आपसे बड़ा तपस्वी होकर के दिखाऊंगा। और यहाँ से वो धून लगा करके निकल गया और विश्वामित्र ने राज्य छोड़ दिया और निकल गया तपस्या करने। बहुत गहन तपस्या की और वो एक जगह तपस्या कर रहा था। ऐसी एक दिन घटना होती है कि वशिष्ठ मुनि के पुत्र जहाँ विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे वहाँ से जा रहे थे और वहीं सामने से एक राजा जिसका नाम था कलमाशपाद, वो आ रहा था। वो अपने आप को बहुत ही वीर राजा समझता था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और वहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र, उसका बड़े पुत्र का नाम था शक्ति और बाकी लोग जा रहे थे। तो एक छोटी सी पगडंडी थी। तो जब कलमाशपाद वहाँ से जा रहा था और सामने से वो आ रहे थे, तो उसने कहा इन ऋषि पुत्रों को कि मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। ऋषि पुत्रों ने कहा कि हम, तुम कौन हो, तुम्हारे लिए हम क्यों रास्ता छोड़ दें। तो दोनों में बहस शुरू हो गई। तो कलमाशपाद को गुस्सा आ गया। उसने उठा के उसके पास में जो हंटर था उससे जोर से शक्ति को मारा। शक्ति ऋषि पुत्र था, तपस्वी था, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा उसको कि तुम भले ही राजा हो, लेकिन तुमने व्यवहार जो किया है वो एक राक्षस की तरह किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक राक्षस बन जाओ। अब अभी वो राक्षस बन गया, नरभक्षी राक्षस, यहाँ वहाँ भटकने लगा वो। और विश्वामित्र भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उसको बहुत भूख लगी, तो उसने कहा मुझे खाना है। तो विश्वामित्र ने कहा मुझे क्यों खाते हो, ये सारे जा रहे हैं, उनको ही खा लो, पेट भर लो अपना। विश्वामित्र को भी पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। तो उस कलमाशपाद ने वशिष्ठ मुनि के जितने भी पुत्र थे उनका भक्षण कर लिया। जब वशिष्ठ मुनि को ये मालूम चला कि विश्वामित्र वहाँ पर थे और उन्होंने अब मेरे बेटों की रक्षा नहीं की, तो उनके मन में विश्वामित्र के लिए बहुत बड़ी दुश्मनी का भाव पैदा हो गया। लेकिन वो तो ऐसे थे ऋषि जो कि श्राप नहीं देते थे, कुछ करते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन जो है अभी व्यर्थ है, मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं, तो मैं आत्महत्या करता हूँ। तो उन्होंने ऊपर पहाड़ से जोर से नीचे कूद करके आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उनका तप बल इतना था कि चट्टान ने कहा कि तो ऋषि को चोट लग जाएगी, तो कपास की तरह मुलायम हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं नदी में कूद के आत्महत्या कर लेता हूँ। तो नदी में कूदे तो नदी ने उनको शैया की तरह बैठा दिया अपने ऊपर और उनको किनारे कर दिया। तो उन्होंने बहुत कोशिश की आत्महत्या करने की, वो आत्महत्या नहीं कर पा रहे थे। तो थक करके वो अपने आश्रम में वापस आए। तो वहाँ पर शक्ति की पत्नी अदृश्यति, ऐसा उसका नाम था, वो वहाँ पर थी। और उसने कहा कि ऋषि और मुझको आपको एक अच्छा समाचार देना है। बोले क्या बात है। बोले कि मैं गर्भवती हूँ और आपका पुत्र जो है उसका पुत्र होने वाला है, तो कृपा करके आप ये आत्महत्या का प्रयास छोड़ दें और ये जो पुत्र पैदा होगा उसको आप बहुत अच्छी शिक्षा दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं इस पुत्र का पालन पोषण करूंगा और अभी मैं आगे आत्महत्या का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन ये विश्वामित्र और वशिष्ठ, इनकी जो शत्रुता है वो बड़ी किंवदंती बन गई और हर जगह दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा लगी ही रहती है। ऐसी आज की एक कहानी महाभारत की। अभी कितने पात्र जुड़े हुए हैं इस महाभारत में। आई थिंक खाली यही एक ऐसा मंच है जिसमें आपको हर एक पात्र के बारे में, उनका किरदार, उन्होंने क्या क्या निभाया, क्या क्या घटनाएं घटी थी, इसी माध्यम के थ्रू हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए ये कहानी लाने के लिए। जुड़े रहेगा टीटॉक एक बूंद सोच की डॉक्टर सतीश मोद के साथ इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।